सब निकल जाएगा जब ब्रेकआउट देख रहा है। तो फाइनली आज हमारी क्लास ओवर हो गई है। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी फीडबैक दिया था वो तो था ही। अब बताओ, क्लास ओवर होने के बाद अभी तो एक मेरा गुरु मंत्र रह रहा है जो मैं कल बताऊंगा। वो उसको सीखने के बाद तो आप कहोगे सर मज़ा आ गया। वो चीज़ ही ऐसी है, वो मैं हमेशा लास्ट में देता हूँ, क्योंकि पहले दे दिया ना तो पूरी क्लास का मजा खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इसी को फॉलो करता है, फिर वो उसी को फॉलो करेगा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए। वो चीज़ ही ऐसी है। पर फिर भी उसको फॉलो करते करते भी ना हमें सब कुछ पता रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे यार? आज क्लास ओवर हो गई है तो हमेशा लास्ट वाले दिन ही मेरे चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है। कवर मत करना चेहरा भाई का, याद रखना बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना किसी का भी कवर मत करो, नहीं दिखाना चाहिए, प्राइवेसी का इश्यू होता है यार। सर बात ऐसी है, जैसा हमने कल भी अच्छा लगा था, वैसे तो रोज ही ज्ञान में वृद्धि हो रही है। जो भी हम सीखने आए थे यहाँ वो हमें मिल रहा है, और रोज ही हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपके यहाँ। बाकी जब हम रियल मार्केट में उतरेंगे तब असली इम्तिहान तो तभी होगा। ये तो चलो रहा हमारा कि जो हम लोग सिखाते हैं वो, इसके अलग से आपने क्या देखा? मतलब कि टाइम इशू रहता है कि हम आप हमारे नहीं यहाँ पर? टाइम इशू तो खैर यहाँ एनी टाइम तो हम चाहे और भी अभी 15 मिनट भी ले सकते हैं, आप देने के लिए भी तैयार रहते हैं वैसे तो टाइम का इशू नहीं है, बातचीत का इशू नहीं है। इशू तो मुझे लगता है कोई भी नहीं है। ये हो सकता है कि रोड खराब है नहीं ये आपका इशू नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो हमारा छोटा ऑफिस है ये ना, ये इशू नहीं है, ये तो ये कोई इशू नहीं होते रोड के, या बात होती है क्योंकि हम झोपड़ी में भी खुश रह सकते हैं अगर व्यवहार बढ़िया हो। नहीं तो महल में भी चले जाएं और वहाँ व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको जेल लगेगी वो चीज़, हाँ। वो जगह भी अच्छी नहीं लगेगी। वो तो कैदी नजर आएगा। सोन पिंजरा, मतलब पिंजरा अगर सोने का है और वहाँ कबूतर रहेगा उसको जेल ही लगेगी। तो वही वाली बात है, अच्छा व्यवहार जहाँ होता है, बातचीत जहाँ बढ़िया होती है, व्यवहार सही है, व्यवहार बढ़िया है, व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। इको फ्रेंडली कहते हैं इसको हम व्यवहार को, कि भाई जहाँ ये नहीं है कि भाई कौन गुरु कौन छोटा कौन बड़ा, तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करती और है। समझाने का तरीका भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि भाई समझाने का सही है। जो चीजें हैं व्यवहार की या जिस सिलेबस लेवल की पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ उस लेवल पे क्या कहना चाहोगे? फ्रेशर हूँ या फिर एक्सपीरियंस हूँ? नहीं फ्रेशर तो खराब है ही नहीं, वो तो अलग ही बात है। फ्रेशर तो हम ही फ्रेशर हैं आपके सामने। एक यूट्यूबर दिखाया था अभी हम लोगों ने, नाम मत लेना, हालांकि हाँ वो दरअसल क्या है, वो अपनी सब्सक्राइबर में बहुत ज्यादा वो अपनी दुकान को ऐसे अपनी दुकान खोले बैठे हैं, किसी न किसी बहाने तो चलाएंगे। ये वो होता है ना, कई बार एक दुकान खोल ली, हमने ये सामान भी रख लिया, हमने ये सामान भी रख लिया, हमने ये सामान भी रख लिया, सोचते हैं चल जाएगी। तो लेकिन वो इस तरह की चीज़ें जो है लंबे समय तक नहीं चलती, सबको सच्चाई का पता चल जाता है। जिसको भी थोड़ी बहुत मार्केट की जानकारी होगी वो क्यों फॉलो करेगा उसको। यहाँ पर शेयर मार्केट में एक चीज नोटिस करी है मैंने, अब बहुत लोग उतर चुके हैं यार ट्रेनिंग देने के लिए ना, बहुत लोग आ चुके हैं। हम तो चलो पुराने हो चुके हैं, हम तो काफ़ी टाइम से ही हैं, कई सालों से हम लोग, तो मैं हूँ और भी बहुत सारे हैं। पर अब जो नए नए लोग आ रहे हैं ना यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक आम आदमी अगर उनको अपना गुरु बना रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना गुरु उनको मत बनाओ, बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, ऐसे किसी को देखकर ऐसे गुरु नहीं बनाना। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, शेयर बाजार में जेन्युइनली बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत मैसेज पहुंच गया ना, गलत, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा सीधी है। फिर जुआ मानेंगे वही लोग, जुआ मानेंगे तुम्हारी उसको। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर सीधा, अगर तुमने गलत गुरु चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और उसकी गाइडेंस पे चल रहे हो गलत गुरु के चक्कर में। हो सकता है कि शायद वो कमीशन के लिए काम कर रहा है, शायद वो ब्रोकरशिप के लिए काम कर रहा है, शायद वो उसको अपने आप से मतलब है, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, उसकी शिक्षा गलत भी हो सकती है। तो गुरु इस लाइन में ना बहुत सोच समझ कर बनाना है यार, इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में। मैं ये कहता ही नहीं कि आप मुझे गुरु बनाओ, सबको देखो ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है यार, उसको बनाओ, इसको जांचो बनाओ, परखो, देखो भाई मार्केट के हिसाब से देखो उसको क्या कर रहा है, एक दिन देख इस लो, 2 दिन इंडस्ट्री देख लो। का गुरु ही एक ऐसा है, हथियार है, आपको बहुत बड़ा हथियार है गुरु इस इंडस्ट्री का, शेयर मार्केट का। अगर आपने सही तरीके से सिलेक्ट कर लिया और सही बंदे को चूज कर लिया, वो तुम्हें यहाँ राजा बना देगा। मैं इस बात में अगर गलत तो नहीं कह रहा? नहीं बिल्कुल सही है। अगर आपने गलत गुरु बना लिया ना, वो तुम्हें ना बर्बाद भी बर्बादी कर के रास्ते देगा, पर लेकर जाएगा तुम्हें, सीधी सी बात है। इस चीज का तुम्हें फर्क नहीं होगा कि यार उसने अपने फीस के नाम के 10,000 लिए, 20,000 लिए, 30, ये फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तुम्हारी बर्बादी करेगा ना, जब तुम 10 लाख लॉस में आओगे, 50 लाख लॉस में आओगे, वो तुम्हें चुभेगा। ये 10,000 तो कुछ होते ही नहीं है। जब तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे ना, जब लोन ले लोगे, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मेरे से कहते हैं
कि सर मैंने ना उनकी ट्रेनिंग ली थी, अभी नाम नहीं लूंगा, मैंने उनकी ट्रेनिंग ली थी, बहुत अच्छा फेमस है। मैंने कहा ठीक है सर बताओ मेरे से क्या हेल्प चाहिए। सर मैं बर्बाद हो गया। कल भी तो फोन आया था आपके पास, अरे ये मेरे कैसे? पास बहुत फोन आते हैं, सर मैं बर्बाद हो गया सर, मैंने ना सबकी ट्रेनिंग ले ली, मैंने उसकी भी ले ली उसकी भी ले ली। अभी मैं भी नाम नहीं लेना चाह रहा, एक थे ऑनलाइन ऐसे ही करने वाले, उनके ऊपर बहुत पैसों का चार्ज लगाया है सेबी ने कि उनको जितने से लिए सबको पे करना रिटर्न। हम्म, वो 3,000 करोड़ कुछ है, उन्होंने कोर्स सेल किया था हम्म। और अभी सेबी ने कहा कि रिटर्न करना है आपको, उनके ऊपर पेनल्टी लगी है, तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ। हाँ सर, वो गूगल पे भी है ना, गूगल पे सर्च किया तो मिल जाएगा, आप सर्च करना अपना। 3,000 करोड़ कोर्स बेच के कमाए, 3,000 करोड़? कोर्स बेच नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, अगर कोर्स बेचकर उसने कमाए हैं तो इस बात पर से भी कुछ नहीं कह सकता, वो उसकी मेहनत का है। ये किसी मुद्दा कुछ और हो सकता है, आप चेक करना सर मिलेगा। नहीं रीजन कुछ और हो सकता है, यही नहीं होगा, सिर्फ यही नहीं होगा। इसी बात पर इसी बात पर तुम ये नहीं कह सकते एज अ सेबी, ये वाली बात वो नहीं कह सकते हैं कि तुमने कोर्स बेचा और तुम ये ले इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये तुमने अपने कोर्स skills- बेचने पे तो नहीं, कोर्स बेचने पर नहीं होगा यार, वो अपने स्किल शेयर कर रहा है, इस बात पर नहीं होगा। मुद्दा कुछ और भी हो कुछ सकता और भी अंदर है, की कुछ बात और भी होगा, जरूर कुछ और ना कुछ निकलेगा। जैसे हमने वो देखा था 500 कुछ वाले का, वो सिर्फ उनका यही मुद्दा नहीं था, मुद्दा कुछ और था, अंदर खाया और है ना, मंदा कुछ उसका कुछ और था, तो सिर्फ इकलौता वही मुद्दा नहीं हो सकता। हाँ, ये भी हो सकता है कुछ हाँ, कराया हो। अगर ऐसा है तो फिर मेरी बात सुनो, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, सबके जॉब नहीं लगती। हाँ, और सब पर डाल दो स्कूल केस। चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, सबके जॉब नहीं लग रही, पैसा वापस करो बच्चों का। कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, पैसा वापस करो। कॉलेज चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, बच्चों की फीस वापस करो। जो लाखों रुपए चार्ज कर रहे हो तुम लोग, उनकी जॉब नहीं लग रही, बेरोजगार बैठा हुआ है, पैसे वापस करो। आईएएस की ट्रेनिंग चल रही है, हाँ सर। 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं, सब आई एस नहीं बने। 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। कितने होते हैं 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारे आईएएस बन रहे हैं? नहीं बन रहे, पैसा वापस करो। तो अगर ऐसा है कि सिर्फ एजुकेशन दे रहे हो तो पेनल्टी लग रही है, तो फिर भैया कॉलेजों पे भी लगाओ, छापा उन पे भी लगवाओ, उन पे भी बोलो कि तुम्हारी वजह से उस बच्चे की देखो जॉब नहीं लगी, तो तुम हमें इतना पैसा वापस करो या फिर इन बच्चों की इनकी सारी फीस वापस करो। तो ये भी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा ना, रीजन लगाने और भी बात हो पर सकती ऐसा है, होगा, कुछ और बात कुछ और भी बात हो। रीजन मुद्दा कुछ और होता है। मैं भी सर्च करके बताऊंगा। क्लियर बात तो मैं नहीं होती सर। हाँ। मैंने बोला ना, मैं बहुत मैच्योर हूँ यार, मैं ऐसे ही बातों में नहीं, मैं बहुत मैच्योर लेवल पे चीज़ों को सोचता हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ, देखो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाती है, लेकिन बहुत मैच्योरिटी लेवल से चीज़ों को सोचता हूँ मैं। ये एग्जाम्पल मैंने ऑन द स्पॉट बनाया, फिर कॉलेज वालों पर भी करो, नहीं तो किसी ने बताया थोड़ी ना इस लाइन पे ये लाइन बोलनी होती है। फिर तो कोचिंग देना यार कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग देना प्रॉब्लम नहीं, और अगर ऐसा है तो भाई से भी अपनी फीस ले रहा है, बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग करते समय लॉस में जा रहा है, वो अपनी फीस क्यों ले रहा है भाई? तू भी तो फीस ले रहा है, ब्रोकर ले रहे हैं सर। ब्रोकर अपनी फीस ले रहा है, तू अपनी फीस क्यों ले रहा है भाई? ब्रोकर भी फीस ले रहा है, सेबी भी फीस ले रही है, गवर्नमेंट अपनी जीएसटी ले रही है, तुम लोग क्यों ले रहे हो? जो बंदा बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे भारत का एक रतन इंसान, रतन जो तुम्हारे देश का नागरिक बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है, हैं? तुम उससे पैसा खाए जा रहे हो, इनको पैसा वापस करो। ये बंदा लॉस में गया है, लॉस में भी ले रहे हो और भाई तुम प्रॉफिट में ले ही रहे हो, लॉस में भी तुम उसका बक्कल उतार रहे हो, वो लॉस में है भाई, पैसा वापस कर, जीएसटी तू वापस कर, क्लियरिंग चार्जेस तू वापस कर, एसटीटी तू वापस कर, जीएसटी तू वापस कर, ब्रोकर तू भी वापस कर, क्योंकि भैया और 1000 और दे दो बल्कि है, वापस कर। तुम लोग वापस क्यों नहीं कर रहे हो? सर ऐसा होना चाहिए, जब प्रॉफिट होना जब भी ब्रोकरेज कटनी। अरे भैया प्रॉफिट में ही लो, लॉस में बेचा रहे हो, क्यों मार रहे हो? और दूसरी बात, तुमने जीएसटी ले ली, तुमने ब्रोकर ने ब्रोकरशिप मतलब ब्रोकरेज ले लिए, सेबी ने अपना क्लियरिंग चार्जेस ले लिया, सेबी ने अपनी स्टैंप ड्यूटी ले ली, गवर्नमेंट ने जीएसटी ले ली, एक और आता है बहुत बड़ा जो बक्कल उतारता है, एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उन्होंने एसटीटी ले ली। उसके बाद में इंसान ने रिस्क लिया, पैसा कमाया, फिर गवर्नमेंट बीच में क्यों आ रही है भाई? 20% इनकम टैक्स दे, इनकम टैक्स भी है। 20% इनकम टैक्स दे, अब तू दोबारा क्यों आ रही है भाई? उसको कहां तक नहीं छोड़ के रखेगी? तो तुम अपनी भी सोचो, फिर सिल्वर और गोल्ड में भी गेम टैक्स लगेगा। अपलोड करना इस वाली वीडियो को, देखी जाएगी, क्या होगा? अरेस्टिंग ही तो होगी, हो जाएगी। नहीं इसमें अरेस्टिंग क्यों? नहीं मतलब कि लोगों को जगा रहा है, हम तो जगाएंगे भाई, भारत के नागरिक हैं, ऐसे तो लोगों को जगाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, देवेंद्र बलहारा है एक आदमी, हम तो जगाएंगे ना वो है यूट्यूब पे, करना इसको अपलोड, कोई दिक्कत नहीं। तो वही है, हम नहीं बोलते हैं,
आएंगे हम लोग जिस दिन इलेक्शन में, आने वाली तैयारी मेरी एमएलए की हो रही है, तो आप लोग आना जरूर जब कभी, अगर ऐसा हम बनते हैं तो समाज में कैसे सुधार लाया जाता हम बताएंगे, पर पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, हैं पीयूष? समझ जाएंगे पहले टिकट टिकट मैटर नहीं है, टिकट मैटर नहीं करती यार, टिकट तो तुम पैसा भाई को टिकट लो, ये मैटर, टिकट मैटर करती ही नहीं है। टिकट का तो एक ही फॉर्मूला है, पैसे दे दो। हाँ, टिकट का मैटर करती ही नहीं है यार, टिकट मैटर है ही नहीं है। या फिर पार्टी की चापलूसी शुरू कर दो। चलो उस पर तो खैर बाद में देखेंगे। इलेक्शन राजनीति आसान नहीं है, हाँ आसान है। बहुत बड़ा राजनीति आसान नहीं है। कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे भैया सीट लेने के लिए ही तरस लिए, पैसा देने को तैयार बैठे हैं, सीट नहीं हाँ, मिली। पैसे देने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं, नहीं मिलती, तो मतलब वजह कुछ और है, वजह पैसा नहीं है, वजह कुछ और है। सबसे गंदी बिहार का ही केस था, उसने 1.5 करोड़ रुपए दिए बेचारे को, फिर भी टिकट नहीं मिला, वो सड़क में लेट गई। लालू वाली पार्टी से किस पार्टी से?